हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मैथ क्लासेस। और आज का टॉपिक फिर से हमारा कंटिन्यू है, लोकेशन और पोजीशन ऑफ रूट्स ऑफ पार्ट टू। पार्ट फर्स्ट में हमने यहाँ पे 3 टाइप्स को रीड कर लिया था। पार्ट टू है जिसके अंदर हम लोग क्या कर रहे हैं, लोकेशन ऑफ रूट्स फाइंड कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू टू क्वांटिटीज़ K1 एंड K2। लास्ट वीडियो में हमने एक सिंगल क्वांटिटी के लिए रीड किया था। के लिए कंडीशन गिवन थी, वहाँ से कोई भी एक नॉन टर्म मिलेगी आपको, उसकी वैल्यू फाइंड करवाएगा। अब भी ऐसा ही है। अब हमारे पास है वो टू क्वांटिटी आ चुकी है जो कि K1 और K2 से रिप्रेजेंट कर देंगे। तो फोर्थ जो टाइप अपने पास बनती है वो है बेटा, बोथ रूट्स ऑफ f(x) इज इक्वल्स टू 0 लाई बिटवीन K1 एंड K2। ये कह रहा है कि बोथ रूट्स है वो K1 और K2 के बीच में लाई कर रहे हैं। तो इसके अकॉर्डिंग देखिए क्या बनेगा। ये हमारा क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, a ग्रेटर देन 0 और a लेस देन 0 की टू कंडीशन बनती है। ये कह रहा है बोथ रूट्स आर लाई बिटवीन। यहाँ पे अगर d इज इक्वल्स टू 0 वाला केस है वो भी वैलिड होगा भाई, वो डायग्राम भी बना सकते हो आप। अब ये K1 हो गया हमारे पास और ये K2 है, क्योंकि कंडीशन है बोथ रूट्स आर लाई बिटवीन K1 एंड K2। ये रूट्स ले लिए मैंने अल्फा और बीटा। तो यहाँ इसके लिए जो रिक्वायर्ड कंडीशंस बनेंगी हमारे पास, क्या बनेंगी भाई, रिक्वायर्ड कंडीशंस जो भी बनेंगी हमारे पास, फर्स्ट बन गए d ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। या टू डिस्टिनेक्ट रूट भी हो सकते हैं और इक्वल रूट्स भी हो सकते हैं। तो फर्स्ट कंडीशन तो क्लियर होगी आपको। सेकंड क्या बनेगा, K1 लेस देन माइनस बी अपॉन 2a लेस देन K2। बेटे यहाँ से देखिए, इस पैराबोला का वर्टेक्स यहाँ हो गया नहीं, और वर्टेक्स है वही तो माइनस बी अपॉन में 2a, उसका एक्स कोऑर्डिनेट। अब माइनस बी अपॉन 2a है, वो तो K1 और K2 के बीच में कहीं मिड में, मतलब इनके बिटवीन लाई कर रहा है। मिड तो है या नहीं है ये तो कोई एग्जैक्ट हमें नहीं पता, लेकिन इनके बिटवीन है। तो बिटवीन है तो K1 लेस देन एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स लेस देन K2। ये इसकी सेकंड कंडीशन यूज हो गई। थर्ड कंडीशन अपने पास देखिए आप, ये K1 है और इस K1 पे अगर आप वैल्यू फाइंड करोगे तो आपके पास वैल्यू ये क्या आएगी, यहाँ पे y की वैल्यू पॉजिटिव आएगी। और y की वैल्यू अगर यहाँ पॉजिटिव आ रही तो क्लियर है कि f ऑफ K1 है वो क्या हो गया, ग्रेटर देन 0। और a भी यहाँ ग्रेटर देन 0 है, ए बी यहाँ ग्रेटर देन 0 है, तो a इंटू एफ ऑफ K1 क्या बनेगा, ग्रेटर देन 0। नेक्स्ट आइए a इंटू एफ ऑफ K2, ये K2 है भाई अपने पास। अब इसकी वैल्यू यहाँ y की वैल्यू अबाउ एक्स एक्सिस लोगे तो पॉजिटिव ही तो आएगी, और a ग्रेटर देन 0 है ही, तो ये भी आपके पास a इंटू एफ ऑफ K2 क्या बन गया, ग्रेटर देन 0 बन गया। क्लियर है ये। इसी का अगर आपके पास डाउनवर्ड की शेप में बन रहा हो किस शेप में बन रहा हो भाई, डाउनवर्ड, इसमें पता है कि a लेस देन 0 है, और यहाँ जो वैल्यू आएगी हमारी f ऑफ K1 की वैल्यू वो भी लेस देन 0 ही आएगी भाई। तो ये भी नेगेटिव मल्टीप्लाई करोगे तो पॉजिटिव हो गया, लेकिन ये इनइक्वलिटी है तो साइन रिवर्स हो जाता है, तो आपके पास ग्रेटर देन 0 ही बनेगा। ऐसे ही K2 पे वैल्यू लोगे तो भी नेगेटिव आएगी, और आप नेक्स्ट a लेस देन 0 है ही, तो a इंटू एफ ऑफ K2 भी क्या बनेगा, ग्रेटर देन 0 बनेगा। तो यहाँ जितने भी जो केस आपके पास बने हैं इन सब का इंटरसेक्शन है वो हमारे पास क्या होगा, रिक्वायर्ड सॉल्यूशन होगा। इन सब का जो इंटरसेक्शन होगा वो क्या होगा, रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। जिसके लिए मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, फाइंड द वैल्यू ऑफ a फॉर विच द इक्वेशन, ये इक्वेशन गिवन है भाई, 4x² माइनस एक्स प्लस ए इज इक्वल्स टू 0 हैज़ टू रूट्स लाई इन द इंटरवल -1 एंड +1। -1 और +1 के इंटरवल में लाई कर रहे हैं। हमने क्या पढ़ा है इसको, बोथ रूट्स ऑफ लाई बिटवीन K1 एंड K2। तो K1 और K2 के बीच अगर बोथ रूट लाई कर रहे हैं तो सबसे पहले तो देखिए a की वैल्यू को ऑब्जर्व कीजिए आप, इसको सोल्व करोगे तो a ग्रेटर देन 0 है भाई हमारे पास। a ग्रेटर देन 0 है तो डायग्राम बनाना चाहो तो बेटे इस शेप में आपके पास ये डायग्राम बन जाए। K1 और K2 इधर आपका माइनस का 1 बन जाएगा और इधर प्लस का 1 बन जाएगा। ये आपके पास टू रूट्स होंगे, इसके अल्फा और बीटा है।
तो आप एफ ऑफ -1 लोगे तो पैराबोला को कहीं ना कहीं और आगे चल के ये पॉइंट क्या करेगा, इंटरसेक्ट, ये एफ ऑफ -1 होगा। ऐसे ही आप इधर से एफ ऑफ 1 लोगे तो इस पैराबोला को कहीं आगे चल के इंटरसेक्ट करेगा, तो ये आपका एफ ऑफ 1 कहलाएगा। अब इसकी जो कंडीशंस है वो आप एक बार फिर से रीड कर लो। फर्स्ट ही क्या है, डी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। लेकिन हमारे पास तो यहाँ पे इसके अंदर क्या कह रहा है भाई, 2 रूट्स लाई इन दी इंटरवल। तो इंटरवल में अगर लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे आप लोग क्या ले सकते हो भाई, इसके अंदर हमारे पास है डी ग्रेटर देन 0। डी ग्रेटर देन 0 के लिए लोगे तो बी स्क्वेयर -4ac ग्रेटर देन 0। बी स्क्वेयर करोगे तो -1 का ये बन गया क्या भाई, x 4x स्क्वेयर -2x प्लस a है भाई ये। तो आपके पास ये बन गया, इसका -2 का स्क्वेयर 4 हो गया, माइनस में 4 इंटू में a की वैल्यू क्या है 4 है, इंटू c की वैल्यू ये है ग्रेटर देन 0। 4 -16a ग्रेटर देन 0, -16a ग्रेटर देन 4 बन गया, और वो भी किसका, माइनस का। डिवाइडिंग बोथ साइड बाई -4, -4 से डिवाइड कर दूं क्या भाई, -16 से, सॉरी -16 से डिवाइड कर दो, डिवाइडिंग बोथ साइड बाई -16, तो a लेस देन 1/4 हो जाएगा। क्या बनेगा, a लेस देन 1/4, फर्स्ट कंडीशन आ गई। नेक्स्ट ये अगर b की कंडीशन को यूज किया जाए k1 और k2 से, तो -b/2a अगर लोगे तो कांस्टेंट आ रहा है, कांस्टेंट आ रहा है, तो इससे अगर इस सेकंड कंडीशन को आप लोग सोल्व करोगे, सेकंड ये कह रहा है k1 लेस देन -b/2a लेस देन k2। इट मीन्स k1 तो माइनस का 1 है, अब -b/2a है वो चेक कर लो, क्या बना, माइनस माइनस प्लस का 2 हो गया, और अपॉन में 8 बन गया, लेस देन क्या है, k2 1 है, तो 2 से 4 पे डिवाइड हो गया, -1 लेस देन 1/4 लेस देन 1 हो गया। तो ये तो -1 से +1 के बीच कंडीशन को ट्रू प्रूव कर रहा है। नेक्स्ट अपने पास थर्ड जो केस बनता है वो आपका बन रहा है यहाँ से a इंटू में f ऑफ k1 ग्रेटर देन 0। तो ये कंडीशन अगर मैं फॉलो करता हूँ यहाँ से, तो a की वैल्यू तो क्या है, 4 है भाई, f ऑफ k1 का मतलब है -1, f ऑफ -1 ग्रेटर देन 0, तो 4 इंटू एफ ऑफ -1 मीन माइनस का 1 पुट कर दो भाई, माइनस का 1 पुट करोगे तो ये तो प्लस का 4 ही रहेगा, लेकिन ये +2 + a ग्रेटर देन 0 बन गया। 4 से तो डिवाइड कर दो 0 हो जाएगा, a + 6 ग्रेटर देन 0 है, तो a ग्रेटर देन -6 हो गया। इसी का अपने पास नेक्स्ट जो केस नंबर 4th बनेगा, क्योंकि ये थर्ड था, 4th जो केस बनेगा वो a इंटू में f ऑफ k2 ग्रेटर देन 0 है भाई। तो f ऑफ k2 तो क्या है, 1 है, 1 अगर पुट कर दोगे तो 4 - 2 + a, तो a प्लस में 2, तो 4 इंटू a + 2 ग्रेटर देन 0 है, तो a ग्रेटर देन -2 बनेगा। तो ये आपके पास कितनी कंडीशन बन गई भाई, 3 बन गई। यहाँ 4th कंडीशन को इसमें यूज़ नहीं हो रही, इनके लिए अलग अलग से आप इसके एक ही नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करके आप इसका सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हो। ये मैंने यहाँ पे 0 ले लिया भाई, और इधर आपका माइनस का 2 है, -1 - 2 माइनस का 3 आएगा, माइनस का 4 -5 -6, और इधर आपका 1 है तो इसका 1/4 है। x लेस देन 1/4 कह रहा है, तो ध्यान दीजिए 1/4 से लेके लेस इधर आ रहा है। नेक्स्ट कह रहा है आपसे a ग्रेटर देन -2, a ग्रेटर देन -2 अगर कह रहा है तो ये -2 है, इससे इधर जा रहा है। a लेस देन a ग्रेटर देन -6, इसका मीनिंग है कि -6 से उधर जा रहा है भाई। तो तीनों का जो कॉमन है वो आप लोग यहाँ से देख पा रहे हो कि हमारे पास जो कॉमन बन रहा है तो वो आपका यहाँ किस पॉइंट से बन रहा है, ये कॉमन बन रहा है भाई, ये कॉमन बन रहा है। तो इधर तो पॉइंट है -2 और इधर आपके पास पॉइंट है 1/4। तो यहाँ पे आपके पास 1/4 है, उस पर भी ओपन है, और नेक्स्ट में -2 अगर ले रहा हूँ तो इस -2 के अकॉर्डिंग भी हमारे पास ये रिजल्ट्स किस में है, ओपन में ही आ रहे हैं। तो ओपन में आ रहे हैं, तो यहाँ से इसका जो सॉल्यूशन बनेगा वो क्या बनेगा, a बिलोंग्स टू -2 to 1/4।
a-2 से लेके 1/4 को बिलोंग करेगा। तो ये वो केस है जिसमें क्या है हमारे पास है, बोथ रूट्स आर लाई बिटवीन ए k1 एंड ए k2। नेक्स्ट जो टाइप नंबर 5 है हमारे पास, 5th जो टाइप है उसमें क्या कह रहा है, इफ़ k1 एंड k2 लाई बिटवीन द रूट्स। अब की बार k1 और k2 है, दोनों ही रूट्स के बीच लाई कर रहे हैं भाई, a ग्रेटर देन 0 हो चाहे a लेस देन 0। अब रूट्स के बीच लाई कर रहे हैं तो यहाँ तो कन्फर्म है ओनली d ग्रेटर देन 0 आएगा भाई, अगर रूट्स आ रहे हैं तो इक्वल्स टू 0 यहाँ पे नहीं आएगा। तो रिक्वायर्ड कंडीशन में फर्स्ट कंडीशन ओनली d ग्रेटर देन 0 बनेगा। अब यहाँ देखिए f ऑफ k1 पे अगर मैं वैल्यू की बात करूँ यहाँ, तो f ऑफ k1 है वो आपको पता है यहाँ नेगेटिव आएगा या नहीं, तो नेगेटिव आएगा तो f ऑफ k1 है वो लेस देन क्या कहलाएगा, 0। अब a तो ग्रेटर देन 0 है, ये तो पॉजिटिव है, ये लेस देन 0 ही रहेगा। ऐसे ही k2 पे भी अगर वैल्यू लोगे तो क्या आएगी, नेगेटिव यहाँ नहीं है, तो ये f ऑफ k2 लेस देन क्या होगा, 0 होगा। चाहे वो ये केस ले लो चाहे ये ले लो, इधर वैल्यू अगर इनकी पॉजिटिव यहाँ बनेगी तो a लेस देन 0 है, बात वही है हमारे पास। तो यहाँ दोनों ही कंडीशन के अंदर a f ऑफ k1 लेस देन 0, a f ऑफ k2 लेस देन 0, और इन कंडीशन का जो इंटरसेक्शन है वो क्या होगा, सॉल्यूशन होगा हमारे पास। तो इसके अकॉर्डिंग आप लोग ध्यान दीजिए, मैं आपको यहाँ से क्वेश्चन करवा रहा हूँ और उस क्वेश्चन में अपने पास क्या कुछ कंडीशन है, क्या हमें करना है, उसके लिए आप लोग ध्यान दीजिए। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए की वैल्यू फाइंड करवा रहा है, फॉर विच द इनइक्वलिटी, ये इनइक्वलिटी गिवन है भाई, क्वाड्रेटिक, इज सेटिस्फाई फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 1 2, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू क्या है हमारे पास है, 1 2 है। तो इसके लिए आप लोग देख सकते हो कि क्या कंडीशन बनेगी हमारे पास है, ये आपके पास ऐसे इस टाइप से आप ग्राफ बना सकते हो, 1 और 2, ये 1 हो गया, यहाँ पे 2 हो गया, ये अपना अल्फा है, यहाँ पे बीटा है। तो इसके अंदर आपके पास कंडीशन कौन सी टूट होगी कि k1 k2 लाई बिटवीन दी रूट्स, k1 k2 रूट्स के बिटवीन लाई कर रहे हैं। तो इसके लिए कंडीशंस पे आइए आप लोग, क्या कह रहा है, d ग्रेटर देन 0, फर्स्ट केस है भाई, क्या है, d ग्रेटर देन 0। अगर d ग्रेटर देन 0 यहाँ से हम लेते हैं तो हमारे पास क्या बनेगा भाई, b स्क्वायर a स्क्वायर हो गया, -4ac, 4 इंटू में 1 इंटू में क्या बना, a स्क्वायर प्लस 6a ग्रेटर देन 0। तो यहाँ से बना a स्क्वायर माइनस का 4a स्क्वायर हो गया भाई, और माइनस का 24a बन गया ग्रेटर देन 0 है। क्या बन गया, a स्क्वायर माइनस में 4a स्क्वायर, तो इट मीन्स माइनस का 3a स्क्वायर माइनस 24a ग्रेटर देन 0। माइनस का 3a अगर मैं कॉमन ले लूँ तो क्या कहलाएगा, ये a माइनस में 8 ग्रेटर देन 0 हो गया। अब इसके लिए हमें यहाँ पे फाइंड करना है भाई, इसका जो सॉल्यूशन है वो क्या आएगा हमारे पास। और इसके सॉल्यूशन की अगर हम लोग बात करें तो आप देख सकते हो कि आपके पास यहाँ से इसको एक नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर दो, इस केस में a की वैल्यू 0 बनेगी, इसमें 8 बनेगी, ये इधर प्लस इन्फिनेटिव की तरफ जाएगा और इधर माइनस इन्फिनेटिव की तरफ जाएगा। आप कोई भी वैल्यू माइनस में पुट कर दो, चाहे माइनस का 1 रख दो, माइनस का 1 अगर आप यहाँ पे a के प्लेस पे रखते हो, माइनस का 1, ये माइनस ये माइनस ये माइनस, 3 माइनस हो गई, और 3 माइनस हो गई तो ये तो नेगेटिव आ गया, और जबकि ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, नेगेटिव केस बन गया जो कि रिजेक्ट हो जाएगा भाई। 0 to 8 के बिटवीन आप कोई भी वैल्यू पुट कीजिए, मैंने 1 ही ले लिया, 1 रखता हूँ तो भी ये बाहर माइनस है, ये माइनस रहेगा, क्या रहेगा, ये माइनस रहेगा, बाहर माइनस होने की वजह से। और आपके पास नेक्स्ट यहाँ रखूँगा 8 से नीचे तो माइनस आएगा, प्लस हो जाएगा, तो ये बनेगा आपका पॉजिटिव। और नेक्स्ट वाले पे 8 से ग्रेटर आप लेके देख लीजिए, 8 से ग्रेटर लोगे तो भी आपके पास नेगेटिव आएगा। तो जब ग्रेटर देन 0 का केस है तो ओनली पॉजिटिव वाला केस लेना है। तो यहाँ से तो आपका a है वो बिलोंग करेगा किसको, 0 to 8 को बिलोंग करेगा।
किसको बिलोंग करेगा, 0 to 8 को बिलोंग करेगा। नेक्स्ट जो कंडीशन अपने पास यहाँ से बनती है वो आपके पास क्या क्या है भाई, a इंटू एफ ऑफ K1 लेस देन 0। अब a की जो वैल्यू है यहाँ पे हमारे पास क्या है, a की वैल्यू 1 है भाई। एफ ऑफ K1 का मतलब है कि आप लोग यहाँ पे क्या कर दोगे, 1 की बात कर रहे हो तो इसमें 1 पुट कर दो, x को 1 पुट कर दो तो ये बन गया 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस 6a, क्लियर है, और ये होगा आपका लेस देन ए 0। तो क्या बना यहाँ से, ए स्क्वायर प्लस 7a लेस देन प्लस 1 लेस देन 0 हो गया। अब ए स्क्वायर प्लस 7a लेस देन 0 आपके पास बन रहा है, तो यहाँ से आप इसके रूट्स आप फाइंड करोगे तो आपको मैं बता दूँ, सोल्व कर लेना। a इज इक्वल्स टू बनेगा -7 प्लस -3√5 अपॉन में 2a बनेगा, ये इसका सॉल्यूशन आएगा। ये आप कह सकते हो -7 -3√5 अपॉन में क्या है हमारे पास है 2 लेस देन a लेस देन -7 प्लस 3 अपॉन √5 अपॉन में 2 बनेगा। ये तो आगे कंडीशन किसकी हेल्प से, a एफ ऑफ K1 की हेल्प से भाई। ऐसे ही मैं कंडीशन इसमें फाइंड कर दूं a एफ ऑफ K2 लेस देन 0 से, और यहाँ जो K2 अपने पास बन रहा है वो कितना बन रहा है, 2 है भाई। तो a की वैल्यू तो 1 ही है, लिखो या ना लिखो, एफ ऑफ K2 जब इसमें 2 पुट कर दोगे तो आप सोल्व करना, रिजल्ट बनेगा a स्क्वायर प्लस 8a प्लस 4 लेस देन 0 बनेगा। यहाँ जब a के लिए इसको सोल्व करोगे तो -b माइनस का 8 प्लस माइनस अंडरूट b स्क्वायर माइनस में 4ac b स्क्वायर कितना हुआ यहाँ पे 64 माइनस 4ac 4 इंटू में 4 ना 1 इंटू में 4, तो 64 माइनस में 16 8 48 आ गया भाई। 48 है तो इससे बाहर अगर कुछ ले सकते हो तो आप लोग वो ले लीजिए। 48 है तो ये आपके पास बन गया भाई 4√3 और अपॉन में 2a2 आपके पास बाहर आ गए। क्या बना यहाँ से -4 प्लस -2√3 बन गया, जिसको आप क्या लिख सकते हो -4 -2√3 लेस देन a लेस देन क्या आ गया 2√3 आ गया, -4 प्लस 2√3 आ गया। अब यहाँ से देख सकते हो ये जो कंडीशन है ये तो आपके 0 to 8 है भाई। क्या हमारे पास है 0 to 8 है, d ग्रेटर देन 0। लेकिन ये दोनों लेस देन वाली कंडीशंस को अगर फॉलो किया जाए तो यहाँ से मेनली इनका जो इंटरसेक्शन है ना वो हमारा सॉल्यूशन कहलाएगा। a एफ ऑफ K1 लेस देन 0 a एफ ऑफ K2 लेस देन 0, मेन रूल हमारे पास इसका रहेगा यहाँ पे। और इसके अकॉर्डिंग आप लोग देख सकते हो कि आपके पास क्या बनेगा भाई इसमें। तो इस कंडीशन के अकॉर्डिंग अपने पास इसमें ले लो, इनका इंटरवल ले लो, आप चेक ये करो ये वैल्यू कम है या ये ज़्यादा है, ये कम है या ये ज़्यादा है, इन्हीं में से उसके अकॉर्डिंग आपका बनेगा। और यहाँ मैं बता दूँ आप ऑब्जर्व कर लेना, ए बिलोंग करेगा किसको -7 -3√5 अपॉन में 2 से लेकर के, और -4 प्लस में 2√3 को बिलोंग करेगा, क्योंकि नंबर लाइन पे ये ज़्यादा होगा ये कम होगा तो यहाँ तक कॉमन तो कम तो तक ही रहेगा ना। ऐसा ही आपका इधर इसके अंदर रहेगा तो ये ज़्यादा रहेगा ये कम रहेगा, तो यहाँ पे नहीं ये कम रहेगा ये ज़्यादा रहेगा आपके पास, तो उस केस में ये इनका कॉमन इंटरवल बनेगा। तो ये थी सेकंड टाइप K1 एंड K2। सेकंड का मतलब आज की सेकंड है लेकिन वैसे फिफ्थ टाइप है। K1 K2 लाई बिटवीन दी रूट्स। नेक्स्ट अपने पास यहाँ पे टाइप है वो सिक्स्थ आ रही है, या केस है वो सिक्स्थ आ रहा है। अब तो यहाँ देखिए हमारे पास जो लास्ट टाइप बनती है जो सिक्स टाइप है, 1 रूट लाई बिटवीन K1 एंड K2। 1 रूट लाई बिटवीन K1 एंड K2। ये 1 रूट अल्फ़ा भी हो सकता है और ये 1 रूट बीटा भी हो सकता है भाई।
K1 यहाँ है तो K2 यहाँ है। ऐसा भी हो सकता है कि K1 यहाँ इधर हो इसमें और K2 आपका यहाँ भी हो सकता है। तो इसके लिए कंडीशन है वो डिफरेंट बनेंगी हमारे पास। अगर मैं इसी केस की बात करता हूँ तो A ग्रेटर देन 0 है और K1 के लिए अगर इसको आगे हम एक्सपेंड कर दें तो यहाँ से f ऑफ K1 है वो तो ग्रेटर देन 0 आएगा। क्या आएगा हमारे पास है ग्रेटर देन 0। और K2 की बात करूँ तो f ऑफ K2 है वो हमारा लेस देन 0 आएगा। ऐसे ही इस केस में अगर मैं इधर जाता हूँ तो f ऑफ K1 है वो हमारा क्या आएगा लेस देन 0 आएगा और f ऑफ K2 है वो हमारा क्या बनेगा ग्रेटर देन 0 बनेगा। तो मेन अगर ये कंडीशन गिवन हो तो इसके लिए जो रिक्वायर्ड कंडीशन हमारे पास बनेगी ये तो क्लियर है कि वन रूट अगर K1 और K2 के बीच में लाई कर रहा है तो D ग्रेटर देन 0 होगा। क्या होगी फर्स्ट कंडीशन है D ग्रेटर देन 0। और नेक्स्ट ये कंडीशन आपकी K1 K2 के लिए चेंज होती रहती है। क्यों भाई? क्योंकि अगर यहाँ K1 लोगे यहाँ K2 लोगे तो इससे उल्टा हो जाएगा, K1 के लिए लेस हो जाएगा, K2 यहाँ लोगे तो ग्रेटर हो जाएगा। तो ऐसे में एक कॉमन कंडीशन इनसे बनती है कि f ऑफ K1 इंटू एफ ऑफ K2 लेस देन 0 बनेगा। आप कर लो इनकी मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास क्या बनेगा लेस देन 0। तो इनका फर्स्ट और सेकंड का इंटरसेक्शन जो हमारे पास होगा, किसका भाई फर्स्ट और सेकंड का जो इंटरसेक्शन हमारे पास होगा वही रिक्वायर्ड क्या होगा सॉल्यूशन होगा। तो ये थे बेटे आपके पास है लोकेशन ऑफ रूट्स या पोजीशन ऑफ रूट्स। इनको अच्छे से रीड करो और इनसे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हो उनको सॉल्व करो। इस वीडियो में इतना ही, बाकी आगे नेक्स्ट में करेंगे हम।